हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 3 मई फ्राइडे को शाम के टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। तो शाम का समय है और मैं यहाँ बना रही हूँ कस्टर्ड। मेरे हस्बैंड और बच्चे पीछे पड़े थे कि अब कस्टर्ड बनाओ, क्योंकि मैंगो रबड़ी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी, तो अब मैं कस्टर्ड बना रही थी। तो कस्टर्ड जो है उसके लिए मैंने दूध ले लिया था। थोड़े से ठंडे दूध में मैंने कस्टर्ड का पाउडर मिक्स कर लिया था और उसके बाद गर्म दूध में उसे मिला लिया और थोड़ी सी चीनी डाल दी। 2 मिनट पकाने के बाद वो गाढ़ा हो जाता है और फिर उसके बाद 2 मिनट पकाने के बाद आप गैस बंद कर दीजिए, फिर उसे ठंडा होने दीजिए। तो कस्टर्ड बनाना तो बहुत आसान है और हमारे घर में जो वनीला फ्लेवर होता है ना, वही पसंद करते हैं सभी, तो मैं वही लेकर आती हूँ ज़्यादातर। तो बस अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ डैड जी के लिए सब्जी, जिसमें मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। तो ज़्यादातर अभी डैड जी लौकी और तोरियाँ, ये पालक और जैसे लाल भाजी हो गई, हरी चौलाई हो गई, यही सब अभी वो ज़्यादा खा रहे हैं। तो वो तो यही कहते हैं कि डेली ही लौकी बना दे या डेली ही तोरियां बना दे। अपन जैसे बोर हो जाते हैं, लेकिन उनको अब उनकी मजबूरी भी है, कह सकते हैं कि क्या है, तबीयत ठीक नहीं रहती, तो फिर ये लगता है ना कि अपन जो उनको सही लगे वही बनाकर दे दो। तो बस यहाँ पर मैं डैडी जी के लिए लौकी की जो सब्जी थी वो मैंने चढ़ा दी थी और जो शाम की चाय थी वो आज शरण ने बनाई थी। अब मैं एक तरफ बनाने लगी हूँ ढोकला। तो ढोकले के लिए मैंने ले लिया है 2 कप बेसन, जो कि मैंने अच्छे से दबाकर ले लिया है हाथों से, उसमें डाला है। अब ले लिया है मैंने मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून के करीब चीनी और डालूंगी 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालूंगी, 1/4 करीब हींग डाल दूंगी, हाफ टी स्पून हल्दी डाल दूंगी, छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल दूंगी और सिट्रिक एसिड है ना, वो भी 2 टीस्पून के करीब डाल दूंगी और 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दूंगी। और क्या है ना, इस तरीके से करना है और थोड़ा सा ना पानी डाल दूंगी। तो इस तरीके से अपन को इसको पीस लेना है। जब ये अच्छे से पीस कर तैयार हो जाएगा, फिर मैंने इसे बेसन में डाल दिया है। अब बेसन में डालने के बाद ना मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ये ज़्यादा पतला होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया था, इसे 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख दिया था। जब तक मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि उधर पानी भी गर्म हो जाए। और इस बीच में एक तरफ मैंने डैड जी के लिए फुलके भी सेक दिए थे, ताकि मतलब जो डैड जी को भी मतलब जो खाना वगैरह देने का काम रहता है वो भी मैं निपटा लूँ। और इसे ना 10 मिनट का रेस्ट देना है। तो बस 10 मिनट के रेस्ट के बाद ना मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा, मतलब डेढ़ चम्मच के करीब ना, 1.5 टीस्पून के करीब मीठा सोडा, यानी खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो इसमें डाल दिया है। और बस टीन को मैंने ग्रीस कर लिया था, उसमें पूरा बैटर डाल दिया है और उसके बाद उसे ढक के मैं पकाऊंगी, मतलब स्टीम दूंगी 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट से पहले मैं इसे बिल्कुल भी हटाकर नहीं देखूंगी। और बस एक तरफ उसके तड़के की तैयारी कर रही थी, जिसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया था, जिसमें राई डाल दी थी, कड़ी लीव्स डाल दी थी और मिर्ची को लंबा लंबा कट करके डाल दिया था। अब ये करने के बाद मैंने उसमें नींबू निचोड़ दिया, एक थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी चीनी डालूंगी और थोड़ा सा मैं डालूंगी नमक। बस इस तरीके से तैयार करके वो पानी को बॉईल होने देंगे और उसे फिर ठंडा कर लेंगे। तो ये हमारा तड़का तैयार हो गया। अब चलिए, आप ढोकला भी 15-15 मिनट के लिए, आप जैसे मैंने आपको जो बनाया है बताया है, तो उससे आप डबल भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना डबल बनाया था उसका, तो इस वजह से मैंने 3 कढ़ाइयाँ चढ़ाई हुई हैं और तीनों में बन रहा था ढोकला, ताकि जल्दी बन जाए और जल्दी मेरा काम भी निपट जाए। आज जब अपन कोई चीज़ स्पेशल बनाते हैं तो अपना जो काउंटर टॉप होता है ना, पूरा एकदम भर जाता है, एकदम मैसी सा हो जाता है। तो मैंने फटाफट से सारी चीज़ों को संभाल लिया, उनकी जगह पर उन्हें अरेंज कर दिया है और ये देखिए फटाफट से ढोकला भी बनकर तैयार हो गया। और ढोकला बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छा बना था। तो ये देखिए ढोकला बन गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और कढ़ाइयाँ भी मैं हटाती जाऊंगी। इसके बाद ना सॉरी, मैंने पहले कह दिया था कि मैंने डैड जी के लिए रोटी बना दी थी, लेकिन इसके बाद मैंने ना रोटी बनाई थी डैडी के लिए।
तो यहाँ पर पहले मैं ढोकले के जो साइड है ना उन्हें मतलब छुरी से साइड उनके जो है वो छुड़ा दूंगी और उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी, फिर मैं डीमोल्ड करूंगी, अभी नहीं करूंगी। तो बस इस बीच में मैंने डैडी जी के लिए रोटी बना दी थी, सब्जी उनके लिए मैंने बना के रखी थी और दही। तो बस डैडी जी को खाना देने के बाद मैं लग गई हूँ वापस से ढोकले के काम में। तब तक ये थोड़ा ठंडा भी हो गया था, मैंने कूलर चालू कर दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए फटाफट से। तो देखिए अब मैं इसे कट कर रही हूँ और कितना सॉफ्ट बना है ये। आपको काटने के तरीके से ही पता चल रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए कितना सॉफ्ट बना है, जाली कितनी अच्छी बनी है। और कभी कोई मेहमान आने वाला हो ना तो आप फटाफट से इसे घर में बना सकते हैं, ना कि आपको मार्केट भागने की ज़रूरत पड़े। बस घर में ये सामान रखा है तो फटाफट से ढोकला बन जाता है और इतना टेस्टी बनता है ना। और मैंने आपको कुछ समय पहले इमली की चटनी सिखाई थी ना, तो बस वो पूरे 6 महीने तक फ्रिज में आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने जो है ना इमली की चटनी जो थी मेरी वो भी है, ये देखिए तड़का मैंने डाल दिया ऊपर से, ये दही मैंने थोड़ा सा तैयार कर लिया और इमली की चटनी मेरी पड़ी थी फ्रिज में। बस उसे नहीं, थोड़ी सी चटनी लूँगी, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी और मेरी चटनी थोड़ी सी पतली हो जाएगी और उसके बाद में इमली की चटनी को मैं तैयार करके दे दूँगी। उसके बाद रात को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बच्चों ने खाना वगैरह डाल के दे दिया था अपने पापा को, तो उन्होंने वीडियो ही नहीं बनाई तो मैं आपको दिखाती क्या। तो बस मैंने आपको यहाँ तक दिखाया। इसके बाद ये आज सुबह मॉर्निंग का टाइम है, घर के सारे काम निपट चुके थे और बस आज मैंने अपने कोको को भी नहलाना था, तो सोचा चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत दिनों से मैंने ये चीज़ शेयर नहीं की थी। तो कोको के बहाने क्या है ना, मुझे अपने बच्चों का बचपन जीने का मौका मिल रहा है। भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, मेरे वाहिगुरु जी ने मुझे ये मौका दिया है। जब मेरा कोको छोटा सा था, 28 दिन का था, तब कोको मेरे हाथों में आया था, मेरी गोद में आया था। और उसके बाद उसे सैरलैक खिलाना, टॉनिक पिलाना, मेरे साथ सोता था, बहुत ज़्यादा उसकी केयर करती थी, खेलता था। इतनी नीली आंखें थी उसकी, इतना क्यूट सा प्यारा सा मोटू सा था। और आज भी वो मेरे हाथ से ही खाना खाता है, मेरे साथ मेरे पास में ही सोता है। उसको मैं ही नहलाती हूँ, मैं ही मेडिसिन देती हूँ, मैं ही उसकी पूरी देखभाल करती हूँ। तो इस बहाने से ना भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है कि मतलब मैं अपने बच्चों का बचपन जो, अगर हम जैसे होता है ना, बच्चे जब छोटे रहते हैं तो हम अपने काम में अपना बच्चे कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता। तो कोको के बहाने मुझे वो बचपन जो है मेरे बच्चों का जीने का मौका मिला है और इसकी सेवा करने का मौका मिला है। और सच में मेरे को इतना लाड आता है ना मेरे कोको पे। और वो भी ना, कोई भी चीज़ होएगी ना, कोई जैसे बच्चे कुछ खाते रहेंगे और उसको देने वाली चीज़ नहीं रहेगी तो मेरे पास आके ज़बरदस्ती मांगेगा। जैसे टॉफ़ी वगैरह खाएंगे या चॉकलेट वगैरह, डेयरी मिल्क वगैरह खाएंगे तो मांगने के लिए मेरे पास आता है। फिर उठ के उसे कुछ और चीज़ दे के मनाती हूँ कि बेटा ये चीज़ तुझे नहीं दे सकती हूँ। तो बस यहाँ पर कोको को नहला दिया मैंने। और कोको को नहलाना इतना आसान काम नहीं है, आपने पहले भी मेरे व्लॉग में देखा होगा। कोको बहुत उछल कूद करता है और मेरे को पूरा गीला कर देता है। तो मैं सुबह नहा चुकी थी, फिर मैंने वापस से इसको नहलाने के बाद मैंने फिर नहाया। और वैसे जब भी होता है ना तो मैं कोको को क्या है ना नहलाने के बाद ही नहाती हूँ, लेकिन अब गर्मी आ गई है तो फिर चलता है। अब यहाँ देखिए गुस्सा होके बैठा है मेरे से और मुंह दूसरी तरफ कर लिया, इतना बदमाश है। नहला दो तो उसको इतनी गुस्सा चढ़ती है ना, फिर वो किसी की बात नहीं सुनता। बस अब यहाँ पर ये जो कपड़े थे इन्हें मैं सूखे, एक दिन के पहले कपड़े ना वो मैंने उतार लिए हैं। और आज जो मैंने कपड़े धोए हैं वो मैंने सूखने डाल दिए हैं। आंगन भी धुल चुका है और यहाँ बैठा है मेरा कोको। कोको गुस्सा हो गया मेरा बेटा, मम्मा नाई नाई करा दी, गुस्सा हो गया। चलो चले अंदर, अंदर चले, चलो एसी चालू करेगी मम्मा, चलो आओ। नीना आई है, चलो आओ, चले आओ, आओ जल्दी आओ, चलो उठो उठो, चलो आओ चले, चलो वेरी गुड।
अंदर आ गया है और अंदर आने के बाद इसके लिए मैंने चादर भी बिछा दी थी कि उस पे बैठ जाएगा, पर नहीं, उसने नीचे ही लेट के सोना था। एसी चालू कर दिया था और आराम से सो गया। मेरा कोको कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए। अब बस इसके बाद मैं आ गई अपना किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने डैडी जी के लिए यहाँ पे सब्जी बना ली है और मेरा ना और इसके अलावा कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो बाकी डैडी जी तो बाहर का खाते नहीं है, इसलिए उनके लिए मैंने सब्जी बना दी थी। और हमारे लिए ना फिर मैंने दाल और सब्जी बाहर से ऑर्डर कर दी थी, पनीर की सब्जी ऑर्डर कर दी थी और दाल मखनी ऑर्डर कर दी थी। अब यहाँ बनाई है मैंने लस्सी। और लस्सी का ऐसा था कि मतलब डैडी जी को थोड़ी गर्म देनी रहती है और बाकी में ना ठंडा पानी मिक्स करके मैं फिर बाकी अपने हस्बैंड के लिए ठंडी बनाती हूँ। तो बस डैडी जी के लिए लस्सी दे दी थी मैंने। जैसे ही आते हैं ना तो पानी की जगह लस्सी दे देती हूँ, तो फिर वो लस्सी ही पीते हैं आते, तो इससे क्या गर्मी वगैरह भी नहीं लगती है। और हमें जैसे ज़्यादा गर्मी वगैरह होती है ना, लू वगैरह चलती रहती है, तो लस्सी हमारे घर में डेली बनती है दोपहर के खाने में। और शाम को भी जब डैडी जी घर आते हैं तो भी मैं उन्हें लस्सी देती हूँ। तो बस यहाँ पर ना घी थोड़ा सा जमा हुआ था क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा था। बाकी सबके लिए भी रोटियां बनानी थी, तो घी लगाना था बाकी रोटियों में। डैडी जी की रोटियों में नहीं लगाना रहता, पर बाकी रोटियों में लगाना रहता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पिघला रही हूँ कि गैस के पास रख दिया था ताकि थोड़ा सा पिघल जाएगा तो फिर रोटियों में लगाना ईजी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से फुलके सेक रही हूँ और फुलके सेकने के बाद ना मैं डैडी जी के लिए खाना भी डाल दूँगी। और फिर क्या होता है ना, किसी किसी दिन अपना मन नहीं भी करता है सब्जी वब्जी बनाने का। वैसे तो अपन हमेशा ज़्यादातर बनाते ही हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल बना लो, कभी कुछ कर लो, लेकिन पता नहीं क्यों आज बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था बस डैडी के लिए बना दिया है, अब अपने लिए बाहर से मंगा लेते हैं, ऐसा रहता है। मैं अपना तो क्या है, अपन तो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन हस्बैंड का रहता है ना भाई, वो काम से आएंगे तो उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए। ये थोड़ी बोलो कि मैं आपको नमकीन चावल ही बना के खिला देती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो बस फिर मैंने बाहर से मंगा लिया था दोपहर का खाना और फुलके मैंने घर में सेक लिए थे और लस्सी तो बनाई ही थी। बस अब यहाँ पर डैडी जी के लिए सब्जी डाल दी है और बस रोटी दे दूँगी उन्हें गरम गरम सेक के। अब स्पून वगैरह लगा के ना डैडी को मैंने खाना दे दिया था। उसके बाद जो एक दिन पहले मैंने कस्टर्ड बनाया था ना, तो वो रात में सिर्फ डैडी जी और रमन ने ही पिया था ड्राई फ्रूट डाल के। तो मैं तो हमेशा फ्रूट वाला ही खाती हूँ, मतलब मुझे ना ड्राई फ्रूट वाला अच्छा नहीं लगता है कस्टर्ड, तो मैं हमेशा अपने लिए ना फ्रूट वाला बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना रात को फ्रूट काटने का बड़ा आलस चढ़ रहा था मुझे, एकदम थक गई थी सुबह से रात तक काम करते करते ना, तो बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। तो मैंने फिर रात को फ्रूट नहीं काटे। तो बस अब मैं फ्रूट कट कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है बनाना ले लिए हैं, ग्रेप्स ले लिए हैं, एप्पल लिए हैं और मैंगो लिया है एक बड़े साइज़ का। अब गर्मियाँ हैं तो मैंगो तो हर चीज़ में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो फलों का राजा है तो बस यहाँ पे मैंने मैंगो भी डाल दिया है, सब चीज़ों को बारीक बारीक कट कर दिया है। और ड्राई फ्रूट जो है ना, वो मेरे शरण ने कूट के, थोड़े से मोटे मोटे कूट के अलग से रख दिए थे। अब मैं निकाल के ले आई हूँ ठंडा ठंडा कस्टर्ड। अब इसे दो जगह कर लिया है मैंने, एक में मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट और एक में डाल दूंगी फ्रूट, ताकि फ्रूट्स वगैरह डाल दूंगी तो वो डैडी जी भी ले लेते हैं, डैडी जी ड्राई फ्रूट वाला भी ले लेते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं और शरण दोनों जन सिर्फ ड्राई फ्रूट वाला ही लेते हैं। तो इस तरीके से मुझे दो तरह के कस्टर्ड बनाने पड़ते हैं। तो बस यहाँ कस्टर्ड बन गया है और फिर मैंने दोपहर को सबको दे भी दिया था। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।